चलिए दो पत्थरों की इस कमाल की कहानी से समझते हैं कि महानता का असली मतलब आखिर है क्या। क्या महान बनने के लिए मंदिर में विराजमान होना जरूरी है? इसका जवाब हम सबको हैरान कर सकता है। कहानी शुरू होती है पहाड़ से लुढ़कते दो पत्थरों से। लुढ़कते लुढ़कते वो दोनों एक नदी के किनारे आकर रुक गए। यहाँ से उन दोनों की राहें और किस्मत बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में बट गईं। चलिए देखते हैं कैसे। हुआ ये कि एक पत्थर गांव वालों को मिल गया। उसे पवित्र शिवलिंग बनाकर रोज उसकी पूजा होने लगी। और दूसरा पत्थर वो एक धोबी के हाथ लगा। अब वो रोज गंदे कपड़ों की मार सहने लगा। शिवलिंग की ऐसी पूजा होते देख धोबी वाले पत्थर को बहुत बुरा लगा। वो अपनी किस्मत पर रोने लगा। वो दुखी होकर सोचने लगा कि मैं सिर्फ मार खाता हूं और इसे बिना कुछ किए इतना सम्मान मिलता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या वो मंदिर वाला पत्थर सच में धोबी वाले पत्थर से ज्यादा महान है? यहीं पर शिवलिंग ने कुछ ऐसा कहा जो सच में किसी की भी आंखें खोल सकता है। शिवलिंग ने कहा कि तुम लोगों के कपड़े साफ करते हो, तभी तो वो पवित्र होकर मेरे पास आते हैं। बिल्कुल सही बात है। मन की शांति से पहले बाहर की सफाई होना बहुत जरूरी है ना? शिवलिंग ने माना कि वो तो बस एक जगह बैठा है, असली मेहनत तो धोबी वाला पत्थर कर रहा है। यही तो सबसे बड़ा सच है। अपना काम पूरी ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से करना ही सबसे बड़ी पूजा है। मंदिर का वो पूजनीय पत्थर भी मानता है कि धोने वाले पत्थर का काम ही उसकी पहली कसौटी है। ये सुनकर धोबी का पत्थर खुशी से रो पड़ा। वो एक नए जोश के साथ अपने काम पर लौट आया। कर्म ही पूजा है। बिना किसी शिकायत के अपना काम पूरी निष्ठा से करना ही तो सच्ची भक्ति कहलाती है। और ये बात हर काम पर लागू होती है, चाहे कपड़े धोना हो, खेती करना, पढ़ाना या घर संभालना हो। भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं मिलते, वो सच्ची, ईमानदार और निस्वार्थ मेहनत के अंदर भी बसते हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि क्या इस कहानी के बाद हमारे काम करने का नजरिया बदलेगा?